दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिनकी कैप्टनसी में इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता और इनके बारे में कहा जाता था कि इन्होंने कभी इंजरी की वजह से कोई भी मैच मिस नहीं किया। डिसिप्लिन इनका ऐसा था कि 16 साल के करियर में इन्होंने एक भी नो बॉल नहीं फेंकी, जिन्हें देखने के बाद सचिन तेंदुलकर के अंदर भी देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का जज्बा भर उठा था। इसके अलावा वो उन सभी क्रिकेटरों के लिए भी एक आदर्श है जो देश के लिए खेलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के तूफान के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर कपिल देव की, जिनका जिक्र किए बगैर भारतीय क्रिकेट इतिहास लगभग अधूरा सा लगता है। तो चलिए आज बात करते हैं इस महान सितारे की जिंदगी के बारे में। कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता रामलाल निखंज पेशे से एक लकड़ी के व्यापारी थे और उनकी मां राजकुमारी निखंज एक हाउसवाइफ थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले कपिल देव के माता पिता पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो भारत आ गए। इस तरह कपिल देव और उनके दोनों भाइयों का जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनकी 4 बहनें पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी। कपिल देव ने अपनी स्कूलिंग डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से पूरी की। कपिल देव को भी स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वो बड़े होकर एक क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। इसी वजह से पढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब के पूर्व क्रिकेटर रहे देश प्रेम आजाद से उन्होंने क्रिकेट की कोचिंग लेनी शुरू कर दी। साल 1975 में कपिल देव ने हरियाणा की तरफ से खेलते हुए अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पंजाब के खिलाफ खेलते हुए 6 विकेट लेकर हरियाणा को एक शानदार जीत दिलाई। इसके बाद सीजन 1976-77 के शुरुआत में कश्मीर के खिलाफ खेलते हुए रणजी ट्रॉफी मैच में कपिल देव ने एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट लिए। उसी सीजन में बंगाल के खिलाफ भी उन्होंने 20 रन देकर 8 विकेट अपने नाम किए और अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें साल 1978 में पाकिस्तान दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में भी शामिल कर लिया गया। इस तरह उन्होंने 1 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओडीआई मैच में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। उन्होंने इस मैच में नाबाद 13 रनों की पारी खेली और इमरान खान का विकेट भी लिया। इसी साल 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ ही फैसलाबाद टेस्ट में खेलते हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और वो बल्ले से केवल 8 रन ही बना सके। इसके अलावा गेंदबाजी में भी वो केवल 1 विकेट ही हासिल कर सके। लेकिन इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में कपिल देव ने हाफ सेंचुरी बनाने के साथ साथ 4 विकेट लेकर अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई भी किया। साल 1979 में कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 126 रनों की शानदार पारी खेली और अपना पहला टेस्ट शतक भी बनाया। उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में कपिल देव ने 6 मैचों में 28 विकेट्स लेकर भारत को यह टेस्ट सीरीज 2-0 से जिताने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। साल 1979 में ही पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज खेलने भारत दौरे पर आई, जहां 6 टेस्ट मैचों में कपिल देव ने एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 32 विकेट्स लिए और भारतीय टीम ये टेस्ट सीरीज भी 2-0 से अपने नाम करने में कामयाब रही। इस टेस्ट सीरीज में तो कपिल देव ने गेंद और बल्ले दोनों से ही कमाल दिखाया और चेन्नई टेस्ट में तो उन्होंने 84 रन बनाने के साथ साथ दोनों इनिंग्स को मिलाकर 11 विकेट्स भी लिए। दिसंबर 1980 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 75 रनों की पारी खेलकर ओडीआई क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक भी बनाया। अब तक कपिल देव खुद को टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पर एस्टेब्लिश्ड कर चुके थे। कपिल देव एक ऐसे खिलाड़ी थे जो ग्राउंड पर इस माइंड सेट के साथ उतरते थे कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना बेस्ट निकालकर अपनी टीम को देना है, और उनका यह माइंड सेट उनके परफॉर्मेंस में भी साफ दिखाई पड़ता था। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है साल 1981 का मेलबोर्न टेस्ट। इस साल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई हुई थी, लेकिन सिडनी में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम हार गई और एडिलेड टेस्ट ड्रॉ रहा। अब फाइनल टेस्ट काफी महत्वपूर्ण हो गया था, जो कि मेलबोर्न में खेला जाने वाला था। लेकिन मेलबोर्न टेस्ट के दौरान कपिल देव को इंजरी हो गई और भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए केवल 143 रनों का टारगेट ही दे सकी। लेकिन इसके बाद इतने कम रनों का बचाव करने उतरी टीम इंडिया ने कपिल देव की एब्सेंस में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर 18 पर 3 कर दिया, जिसके बाद कपिल देव ने अपनी इंजरी और असहनीय दर्द को नजरअंदाज करते हुए ग्राउंड पर उतरने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे
ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इस दबाव से ना उबरने का मौका देने के लिए उनका गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है और उन्होंने वही किया। उन्होंने आते ही अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया और 28 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इस जुझारू परफॉर्मेंस की मदद से भारतीय टीम ने इस टेस्ट को 59 रनों से जीतकर यह टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म किया। साल 1983 के वेस्टइंडीज दौरे में कपिल देव को टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बना दिया गया, लेकिन उस सीरीज में भारतीय टीम वेस्टइंडीज से सिर्फ एक मैच ही जीत पाई। उस मैच में कपिल देव ने 38 गेंदों पर 72 रन बनाए और 2 विकेट्स भी लिए। क्योंकि ये जीत उन्होंने उस समय के सबसे मजबूत टीम रही वेस्टइंडीज के खिलाफ दर्ज की थी, इस वजह से कपिल देव और उनकी टीम के लिए दोनों ही सीरीज गंवाने के बावजूद ये एक जीत भी किसी मोटिवेशन से कम नहीं था। साल 1983 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम से किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। इसकी एक मुख्य वजह यह भी थी कि भारतीय टीम अपने पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच ही जीत पाई थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की और अपना पहला मैच वेस्टइंडीज से 34 रनों से और दूसरा मैच जिम्बाब्वे से 5 विकेट से जीत लिया। लेकिन अगले 2 मैचों में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज से बुरी तरह हार गई। अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतना बहुत ही जरूरी हो गया था और सामने थी पहले जिम्बाब्वे की टीम, पर वो जिम्बाब्वे की टीम आज के जिम्बाब्वे की टीम से कई गुना बेहतर थी और अगर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना था तो उस मैच को जीतना बहुत ही जरूरी था। लेकिन इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में टीम इंडिया की शुरुआत बहुत ही खराब रही और टीम इंडिया ने सिर्फ 17 रनों पर अपने 5 विकेट खो दिए। इसके बाद कपिल देव बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने रोजर बिन्नी के साथ छठे विकेट को लेकर 60 रन जोड़े, लेकिन 78 रनों के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते भारत के 7 विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद कपिल देव ने स्कोर को बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और मदन लाल के साथ 8वें विकेट के लिए 62 रन और सैयद किरमानी के साथ 9वें विकेट के लिए 160 रनों की पार्टनरशिप की, जिसकी बदौलत टीम इंडिया 267 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। कपिल देव ने उस मैच में 138 गेंदों पर नाबाद 175 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 6 छक्के लगाए थे, जिसे विजडन ने अपने टॉप 10 बेस्ट ओडीआई इनिंग्स के लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा है। अंत में टीम इंडिया ने उस मैच को 31 रनों से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा, लेकिन उस दिन बीबीसी की स्ट्राइक होने की वजह से यह मैच रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। यही वजह है कि उस मैच की वीडियो फुटेज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि बीबीसी की उस स्ट्राइक की वजह से हम क्रिकेट फैंस कभी भी कपिल देव की उस बेमिसाल पारी के गवाह नहीं बन सकेंगे। इस जीत के बाद जोश से भरी टीम इंडिया ने अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को भी 118 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में कपिल देव ने अपनी गेंदबाजी से कमाल करते हुए 3 विकेट लिए और साथ ही मोहिंदर अमरनाथ के ऑलराउंड प्रदर्शन की मदद से टीम इंडिया इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। फाइनल में टीम इंडिया के सामने थी वेस्टइंडीज की टीम, जो लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही और पूरी इंडियन टीम 183 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इसके बाद टीम इंडिया ने 184 रनों के आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज टीम के 50 रनों के स्कोर पर 2 विकेट लेकर एक सकारात्मक शुरुआत की, लेकिन इसके बावजूद दूसरे एंड पर पिछले वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो रहे विवियन रिचर्ड्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द इस मैच को खत्म करने वाले हैं, लेकिन तभी मदन लाल की एक गेंद पर विवियन रिचर्ड्स ने गेंद हवा में खेल दी, जिसे कपिल देव ने लंबी दौड़ लगाते हुए लगभग मुश्किल कैच को पकड़कर मैच एक बार फिर टीम इंडिया के पक्ष में कर दिया। विवियन रिचर्ड्स को आउट करने के बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को मैच में दोबारा वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और आखिर में इस मैच को 43 रनों से जीतकर टीम इंडिया ने एक इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। साल 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद कपिल देव क्रिकेट जगत का एक नया सितारा बन चुके थे। इसी साल उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया, लेकिन साल 1984 में वेस्टइंडीज से बुरी तरह हारने के बाद कपिल देव को कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन 1985 में उन्हें दोबारा कप्तानी सौंप दी गई। कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी ही धरती में 2-0 से टेस्ट सीरीज जीती। कपिल देव साल 1987 के वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के कैप्टन रहे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में
टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारकर बाहर हो गई, जिसका जिम्मेदार कपिल देव को ठहराया गया और उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। अपने करियर के आखिरी सालों में कपिल देव ने इंडिया के लिए एक फिनिशर का रोल प्ले किया। वो आखिरी ओवरों में आकर अपनी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी से स्कोर को एक्सेलरेट करते थे और उस वक्त वनडे क्रिकेट में कपिल देव का 95 का स्ट्राइक रेट था, जो कि उस वक्त के बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट से भी कहीं ज्यादा ऊपर था, जिससे हम आसानी से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कपिल देव कितने हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे। उनकी हार्ड हिटिंग बैटिंग का एक नजारा लोगों को साल 1990 के लॉर्ड्स टेस्ट में भी देखने को मिला। इस टेस्ट की पहली पारी में जब भारत को इंग्लैंड के खिलाफ फॉलो ऑन बचाने के लिए 24 रनों की जरूरत थी और इंडिया के 9 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, तब कपिल देव ने एडी हेमिंग्स के लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़ दिए और इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया। साल 1992 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने मनोज प्रभाकर और जवागल श्रीनाथ के साथ मिलकर टीम इंडिया के यंग पेस अटैक की अगुवाई की, लेकिन इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा और उन्हें ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा। साल 1994 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में खेलते हुए हसन तिलकरत्ने का विकेट लेकर रिचर्ड हेडली द्वारा सेट किए गए टेस्ट क्रिकेट में 431 विकेट्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फिर इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट में खेलते हुए 2 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट्स भी पूरे किए। इसी साल अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया। उनके रिटायरमेंट के साथ ही भारतीय क्रिकेट के एक युग का भी अंत हो गया। वो उस वक्त भारत की तरफ से दोनों ही फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज थे। उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 131 टेस्ट मैचों में 29.64 की औसत से 434 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 83 रन देकर 9 विकेट है। वहीं 225 ओडीआई मैचों में 27.45 की औसत से 253 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 43 रन देकर 5 विकेट है। उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने टेस्ट मैचों में 31.5 की औसत के साथ 8 शतकों और 27 अर्धशतकों की मदद से 5248 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 163 रन है। वहीं 225 ओडीआई मैचों में 23.79 की औसत के साथ 1 शतक और 14 अर्धशतकों की मदद से 3783 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 175 रन है। उनके ये आंकड़े ये साबित करने के लिए काफी है कि वो कितने महान ऑलराउंडर थे, जिनकी कमी को आज तक टीम इंडिया पूरी नहीं कर पाई है। इसके अलावा वो टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने के साथ साथ 400 विकेट्स लेने का कारनामा करने वाले विश्व के इकलौते क्रिकेटर भी है। साल 2002 में उन्हें विजडन ने इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी भी चुना। साल 2010 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी जगह दी गई। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1980 में रोमी भाटिया से विवाह किया है, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है, जिनका नाम उन्होंने आमिया देव रखा है। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद वो कुछ समय के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे। फिलहाल वो बतौर कमेंटेटर और क्रिकेट विश्लेषक क्रिकेट के फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उनकी जिंदगी पर आधारित 83 नाम की एक फिल्म भी बनाई जा रही है, जिनमें रणबीर सिंह कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म के जरिए हमें उनके बारे में और भी वो सब कुछ जानने को मिलेगा जो हम क्रिकेट फैंस शायद नहीं जानते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कपिल देव एक ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर थे और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और जब भी क्रिकेट में एक शानदार ऑलराउंडर की बात की जाएगी तो कपिल देव का नाम उसमें जरूर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी भारत के सर्वकालीन महान ऑलराउंडर और पहले विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।